हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को कल पता चल चुका था कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस अपना रिड्यूस कर दिया है, तो आज जो डिलीटेड पोर्शन है उस पर मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा जो पार्ट डिलीट हुआ है वो सीबीएसई सॉरी नीट और जेई में आना है कि नहीं। तो आज मैं प्लस टू का फिजिक्स के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करूँगा। तो सबसे पहले आता हूँ पहले फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखो, इसमें जो टॉपिक हटा है वो हटा है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है। ये एक होता था, एक आर्टिकल्स था, उसमें हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर आउटसाइड स्फीयर, ये पढ़ते थे। तो वो टॉपिक हट गया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था, तो चलो कोई बात नहीं, हट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक को हटा दिया गया यहाँ से। दूसरे चैप्टर में जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कार्बन रजिस्टर हट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर ये भी हट गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखो प्रॉब्लम का है ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो हटा है, ये हटा है, इसमें प्रॉब्लम जरूर है। क्योंकि देखो क्या है ना, ये जो था सीरीज एंड पैरेलल पे ही तो पूरा चैप्टर था, सभी कॉन्सेप्ट तो यहीं पे आते थे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे। बाकी चैप्टर में तो उतना मजा था ही नहीं जो कि इसमें था। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हटा दिया गया है, ये समझ लो तो दिल था इस पूरे चैप्टर का। तो इस टॉपिक को हटाना नहीं चाहिए था जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है ना। और ऊपर भी देखो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हटा है, यूनिफॉर्मली चार्ज जो हटा है, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। तो अगर फील्ड हटा है तो पोटेंशियल को भी हटना चाहिए, क्योंकि बिना फील्ड के वो स्पेरिकल सेल में तुम पोटेंशियल का फील नहीं आ पाएगा। अगर बिना फील्ड के अगर पोटेंशियल पढ़ना चाहो तो चलो जो भी है। तो फील्ड तो हटा दिया गया, तो नीचे जो ये टॉपिक था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इसे नहीं हटना चाहिए था जहाँ तक मुझे लगता है। चलो जो भी हट गया। अब अगला आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, से साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया। एक छोटा सा आर्टिकल्स था, थ्योरी पार्ट ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था, तो हट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जो हटा वो हटा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू टू मैग्नेटिक डायपोल। देखो उसको हटाया क्यों गया, क्योंकि जो टॉपिक यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, सेम चीज़ इलेक्ट्रिक डायपोल भी होता है। बस अंतर ये होता है कि वहाँ दो चार्ज होता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नीचे, और जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है वो दो पोल होता है, एक साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम होता है, फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम ही ड्राइव होता है, बस अंतर होता है कांस्टेंट का। इसमें कांस्टेंट अलग होता है, उसमें कांस्टेंट अलग होता है। वहाँ मैग्नेटिक फील्ड या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ई होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले में काम होता है, फॉर्मूला में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और वहाँ पे चार्ज होता है, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होता है। मतलब पूरा का पूरा जो ड्राइवेशन है ना, ए टू जेड सिमिलर है, ए टू जेड। बस कुछ पैरामीटर जो वहाँ पे तो उसको रिप्लेस करके यहाँ पे अलग पैरामीटर्स को ले आया, ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला पूरा कॉन्सेप्ट ही सेम था, ये तुम लोग अगर पढ़ते तो पता चल जाता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर, इसको हम लोग एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बोल देते हैं। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल सेम चीज़ जो अभी तक पढ़ चुके होगे शायद, इलेक्ट्रिक अभी तक तो पढ़ ही लिए होगे। तो एक्सियल इक्वेटोरियल पढ़े हो ना तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो वही चीज़ मैग्नेटिक फील्ड होता है, सब कुछ सेम होता है, हटा दिया कोई दिक्कत नहीं। टॉर्क ऑन में मैग्नेटिक डायपोल फिर से रिपीटेड टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो था वही सेम। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था वही सेम का सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी था, तो इसलिए इसको हटाया गया है, ठीक है ना। जो ये टॉर्क दिख रहा है तुम्हें। उसके बाद जो हटा है इसमें हाँ देखो, पैरा डाया एंड फेरो मैग्नेटिज्म सब्सटेंस जो हटाया गया, ऐसे हटा दिया कोई बात नहीं, क्योंकि सेम चीज़ केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे थे तुम लोग, फेरो पैरा ये सब पढ़ रहे थे, तो इसको हटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम लोग नहीं पढ़े हो, टेंथ में शायद, टेंथ में एसएससी बोर्ड वाले पढ़े हुए हो। सीबीएसई बोर्ड वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट तो नहीं पढ़े हो एग्जैक्टली। सोलेनाइड पढ़े हो ना, हाँ सोलेनाइड पढ़े हो टेंथ में तुम लोग, तो वही चीज़ है, उसकी जो प्रॉपर्टी थी सेम प्रॉपर्टी इधर भी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। थोड़ा डीप क्या, बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग पढ़ते जरूर है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का तुम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट टेंथ में पढ़ लेते हो सोलेनाइड में, तो इसलिए हटा दिया गया इसको, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। अल्टरनेटिंग करंट में देखो, जो चैप्टर 7 है उसमें जो हटाया गया पावर फैक्टर, एक अच्छा टॉपिक था, अच्छे क्वेश्चंस भी बनते थे पावर फैक्टर से, तो चलो इसे हटा दिया गया। वाटलेस करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, हटा भी दिया गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को हटाया गया है, ठीक ना। तो चलो डिस्प्लेसमेंट करंट वैसे पता है क्या कैसे आया था, ये किस कौन साइंटिस्ट कैसे ड्राइव किया, क्या प्रैक्टिकल अप्रोच था, इसका एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, तो वो चीज़ को हटा दिया गया। तो देखो हटा दिया गया तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा इस चैप्टर में फीलिंग नहीं आएगा फिर अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ाया कोई टीचर तो। वैसे मुझे नहीं लगता कोई टीचर बिना डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाए हुए आगे निकल जाएगा, तो उसको उनको पढ़ाना ही पड़ेगा। वैसे भी सीबीएसई ये बात बोली है कि ये सिलेबस आना नहीं है एकेडमिक, जो होना है एग्जाम में आना नहीं है इसमें, जो हमारा फाइनल एग्जाम होना है, ये जो भी असाइनमेंट मिलेगा किसी में आना नहीं, लेकिन बोला गया है कि आप वो कोशिश करो कि स्टूडेंट को पढ़ा दो ये टॉपिक, बोला ये गया है सीबीएसई के साइड पे मेंशन है कि बोला गया है कि पढ़ाना आपको है, कोशिश करना कि आप लोग सिलेबस को पूरा कंप्लीट करो, जो डिलीटेड पार्ट है उसको भी कंप्लीट करो, अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता डिस्प्लेसमेंट करंट के बिना कोई भी आगे बढ़ सकता है, तो एक छोटा सा टॉपिक है पढ़ा दिया जाएगा। अब आता है चैप्टर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 10th में पढ़े तो हटा दिया, स्पेरिकल मिरर भी 10th में पढ़े तो उसको हटा दिया गया, मिरर फॉर्मूला भी 10th में पढ़े तो हटा दिया गया है। लेकिन देखो 10th और +2 में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो चलो प्लेन मिरर नहीं हटाया ये अच्छी बात है, क्योंकि प्लेन मिरर से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं +2 में, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। प्लेन मिरर एक समझ लो 3 घंटे का एक टॉपिक होता है जिसमें कि बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 10th में नहीं था, लेकिन हाँ +2 में जैसे तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया, जब मिरर मूव कर रहा हो, जब मिरर ना मूव कर रहा हो, उसके बाद फिर ये भी होता है डेविएशन होता है उसमें, फिर इसके बाद अगर प्लेन मिरर को इतना रोटेट किए तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगा, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। तो अगर हटा भी दिया गया है स्पेरिकल मिरर को तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। देखो मुझे जहाँ एक प्रॉब्लम जो दिखा वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को नहीं हटाना चाहिए था अभी तक, जो मुझे वो चीज़ लग रहा है कि उसे नहीं हटाना चाहिए था। अब नीचे आते हम लोग किस पे है, हाँ हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे है। तो देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हटाया गया है, ब्लू कलर क्यों, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, फिर सन इवनिंग एंड मॉर्निंग ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट सन अपीयर्स रेडिस, मतलब सन रेड क्यों दिखता है, ये हटा दिया गया। 10th में अच्छे से पढ़ो तो हटा भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम लोग को। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हटा दिया गया है। तो ये देखो था एक छोटा सा टॉपिक, इसमें फॉर्मूला भी याद करना होता था। जेई और नीट में अच्छे क्वेश्चन बनते थे इस पे, लेकिन चलो हटाया है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो अब यहाँ पे एक पूरे चैप्टर को हटा दिया गया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रिस्टल्स लॉ, यूजेज ऑफ पोलराइज लाइट एंड फ्लोराइड, ये पूरा हटा ही दिया गया, मतलब ये समझ लो ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया। इसमें एक टॉपिक है जो कि नहीं हटाया, पता नहीं वो भी टॉपिक जब पूरा चैप्टर ही हट गया तो वो भी हटना ही चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। चलो जो भी है, तो उसको ये टॉपिक, हाँ जो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ये तुम लोग के लिए नया नाम था वैसे, अगर +2 जो नहीं किए हो। देखो इसमें ये पढ़ा जाता है ना कि जो 3D मूवी हम लोग देखते हैं वो कैसे दिखता है, फिर ये जो पोलराइड का ग्लास देखे होगे तुम लोग, जो क्रिकेटर लोग पहनते हैं वो कैसे काम करता है, जिसके कारण उन लोग को बहुत ज़्यादा धूप आँख में नहीं जाता है, जो इंटेंसिटी होता है सनलाइट का वो अफेक्ट नहीं करता। वो लोग धूप के अपोजिट भी, जब सन के अपोजिट भी खड़े रहते हैं तो कैच कर लेते हैं। तो ये क्यों होता है, महंगे महंगी कार में जो होता है जैसे लैम्बोर्गिनी हो गई, बुगाटी हो गई, BMW हो गई, जो महंगी होती है BMW की जो महंगी कारें आती है उसमें जो विंड ग्लास होता है, तो जब कोई ग्लेज लाइट को ग्लेज करता है तो आँख पे क्यों नहीं पड़ता है, ग्लेजिंग ऑफ लाइट जो आँख में क्यों नहीं पड़ता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हाई बीम पे हम लोग को आँख में प्रॉब्लम होता है, उन लोग वो लोग जो बैठे रहते हैं कार में तो उन लोगों को नहीं प्रॉब्लम होता है हाई बीम से, क्यों नहीं होता, तो वो सब चीज़ के बारे में इसमें पढ़ते हैं। पोलराइजेशन एक प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता था ये चैप्टर। ओके इसे हटा दिया गया। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट हटा दिया गया, कोई बात नहीं, वैसे भी एक्सपेरिमेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, अच्छा किया हटा दिया। अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियाई में, रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा एंड गामा डी के पार्टिकल्स हटाया, केमिस्ट्री में था इसलिए हटा दिया गया मेरे को। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो टॉपिक को हटाया गया जो रिपीटेड है, जो रिपीट किया, उस मैक्सिमम अभी तक मैं जो आपको बताऊँ उसमें रिपीटेड टॉपिक है, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ो या तो फिजिक्स में ही कहीं ना कहीं पढ़ो, उस तरह का टॉपिक को हटाया गया, ठीक ना। बस मुझे एक प्रॉब्लम है, वो सीरीज एंड पैरेलल को नहीं हटाना चाहिए था, मुझे लगता है रिवाइज हो, अगर दोबारा रिवाइज होगा ये सिलेबस तो उसको फिर से रख दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उसके बिना मज़ा ही नहीं है।
चलो जो भी है, तो रेड इस इधर तो सही हटा है, रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स को एंड रे एंड देयर प्रॉपर्टीज हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ लाइफ मिन लाइफ सब केमिस्ट्री में पढ़ते होते इसलिए हटा दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी पर इन्फ्लुएंस एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, शायद ये केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते थे तुम लोग, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको नहीं हटाना चाहिए था वैसे, चलो हटा दिया तो कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। इसमें क्या आता है, जीनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक था वैसे तो, लेकिन हटा दिया गया, तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये इंपॉर्टेंट था वैसे, हम लोग ये इसमें पढ़ते कि है ना कैसे ये कंट्रोल करता है वोल्टेज को, आउटपुट पे वोल्टेज कांस्टेंट रखने के लिए, या फिर लिमिट से ज़्यादा ना जाए वोल्टेज, तो उसको कैसे कंट्रोल करता था, इसमें लोग पढ़ते थे। तो जीनर डायोड हटा दिया गया, बाकी तो कई बहुत, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें सीबीएसई पिछली बार भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो निकाल ही दी थी मेरे ख्याल से, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीबीएसई निकाल दी थी शायद पिछली बार, तो अभी वो जहाँ तक मुझे पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले ही निकाल चुकी है, तो इसमें सब जीनर भी हटा दी, तो बचा ही कैसा, इसमें ट्रांजिस्टर बचा हुआ है अभी, ट्रांजिस्टर है, उसके बाद ट्रांजिस्टर है जो स्विच है, ट्रांजिस्टर है जो एम्पलीफायर है, ये सब टॉपिक है अभी मुझे, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पिछली बार से हटा देती है। तो अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल के बारे में तो शायद पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका था। ठीक है, प्रोजेक्ट आप लोग को बनाना नहीं है, और 8 एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, क्लब बेस्ड ऑन स्किल्स इन प्लेस ऑफ 12, 12 की जगह 8 एक्सपेरिमेंट है, और प्रोजेक्ट आपको बनाना नहीं है। तो ये था आपका +2 का सिलेबस जो अभी रिवाइज होके आया हुआ है, तो जितना भी था मैं बता दिया आप लोग को। हाँ, जेई और नीट में ही आना है कि नहीं, देखो जेई और नीट का फैसला सीबीएसई नहीं कर सकती, तो मुझे जहाँ तक लगता है जेई और नीट में ये सिलेबस अभी अभी जेई और नीट अपना कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया कि हटना है कि नहीं हटना है। हाँ, ये सीबीएसई का जो फाइनल एग्जाम होता है उसके लिए हटाया गया है, जेई और नीट के लिए अभी नहीं बताया गया है, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो जेई जेई मेंस के बाद एडवांस भी होता है, तो एडवांस को सीबीएसई एडवांस को मतलब एडवांस एग्जैक्ट सीबीएसई पे एडवांस नहीं चलता है, ठीक है ना, एडवांस से जो जेई एडवांस होता है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता। उसी तरह एम्स जो होता है वो एग्जैक्ट सीबीएसई पैटर्न पर नहीं होता, तो और नीट से एम्स भी होने लगा, एम्स भी नीट से ही ले रहा है। तो ये चीज़ है कि मुझे नहीं लगता कि अभी अभी तक, मैं आपको ये कंफर्म बता दे रहा हूँ कि नीट और जेई में ये सिलेबस नहीं हटाया गया है अभी तक के न्यूज़ के हिसाब से। तो जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो वो ज़रूर ये सब टॉपिक करके जाना, ठीक है। और ज़रूर कुछ नहीं तो वो तो ज़रूर करके जाना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चलो ठीक है, अब ये चीज़ तो हो गया। अब मेरे देखो, मेरे जो चैनल में उसमें लगातार मैं वीडियो अपलोड करता हूँ +1 एंड +2 फिजिक्स के रिगार्डिंग, जेई लेवल, नीट लेवल, बोर्ड लेवल, ये सभी कुछ इसमें मैं करवाता हूँ, ठीक है। और अगर किसी को डाउट होता है तो मैं डाउट भी लेता हूँ, व्हाट्सएप पे भी डाउट लेता हूँ, तो जो मेरे चैनल पर नए देख रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करो, आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे एकेडमिक के लिए, मतलब +1 +2 और जेई नीट के लिए अच्छे अच्छे फिजिक्स के पूरे वीडियो मिलेंगे, हर एक चैप्टर कवर किया जाएगा और अच्छे लेवल पे कवर किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, अगर सब्सक्राइब कर लो तो नए लेक्चर के साथ मैं मिलूँगा +1 +2 के। अगर आप कोई भी नया इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ। आप ये के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।